हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं अपने 8th क्लास के इंग्लिश के पेपर के बारे में, जो कि आपके होने वाला है 21 तारीख को। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला सेक्शन आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन वैसे ही टाइप के ये क्वेश्चन है, और अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। ठीक है ना, और अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे आपके आर्टिकल, नंबर्स यानी सिंगुलर, प्लूरल, इंपॉर्टेंट स्टोरी, लेटर, जितने भी टॉपिक है सबके वीडियोस बने हुए हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, सेंटेंस को रीअरेंज कैसे करेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है इसमें कि महेश डैश मेकिंग कॉफ़ी फॉर द गेस्ट नाउ। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को दिखाता है, तो हमेशा ध्यान रखिए ये जो आईएनजी वाली वर्ब आते हैं ना, इसके साथ हमेशा इज एम आर लगता है वॉज वर्ड। ठीक है ना, तो क्योंकि ये नाउ आया प्रेजेंट, तो महेश सिंगुलर है तो वॉज तो यहाँ कैंसिल ही हो गया। ठीक है ना, क्योंकि पास्ट में आता है। ठीक है, तो महेश सिंगुलर है, इस हिसाब से इज फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डैश अ हॉरिबल एक्सीडेंट ऑन द रोड। तो लास्ट नाइट यहाँ पे सॉ सेकेंड फॉर्म डालनी है, सिंपल सी। ठीक है ना, फिर देखिए, मधु इज डैश देन अदर गर्ल्स। अब ध्यान दीजिए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, देन जहाँ पे आता है वहाँ कंपेरेटिव डिग्री होती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे मोर ब्यूटीफुल। ठीक है ना, मधु इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर गर्ल्स। ठीक है ना, अदर गर्ल्स से मोर ब्यूटीफुल है। ठीक है ना, अतुल इज डैश ऑनेस्ट बॉय, आर्टिकल फिल करना है। अतुल इज ऑनेस्ट बॉय, तो अतुल इज अ ऑनेस्ट बॉय। ठीक है ना, क्योंकि इसका साउंड ऑनेस्ट ओ आ रहा है, तो हम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एन। ठीक है ना, अतुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपना, ब, जिसमें एन बढ़ना। कारण हमने आर्टिकल अच्छे से पढ़ रखे हैं, जहाँ पे साउंड क्या है, ये एच भले ही हो आगे, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, ऑनेस्ट। ठीक है ना, उस हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड गे, GAY, इसका मतलब होता है खुशी होना। ठीक है ना, तो देखिए, सैड अपोजिट हुआ, अनहैप्पी अपोजिट हुआ, चीयरफुल, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है, तो डेस्टिनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड, ये तो आना ही आना है, क्योंकि आपको अलग साउंड ढूंढना ही ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड में। तो इसमें डबल ओ अंडरलाइन, सब में डबल ओ अंडरलाइन है। ठीक है ना, तो देखना, फूड। ठीक है ना, तो यहाँ पे बड़े ऊ का साउंड हो रहा है, सून, इसमें बड़ा हुआ है, हुक, इसमें बड़ा हुआ है। ठीक है ना, बड़ा हुआ है हुक। ठीक है, इसमें है लुक, ये क्या होता है, लुक, छोटा ऊ। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट, लुक। ठीक है ना, व्हेन सी एंटर द क्लास द टॉपिक, जो सी एंटर द क्लास टॉपिक वॉज कंप्लीटेड। ठीक है ना, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है सिनोनिम, मतलब पर्यायवाची। सिनोनिम का मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे सिमिलर वर्ड से मतलब है, सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड जिसका मीनिंग सेम हो। तो सिनोनिम किसका चाहिए, डिसअपियर्ड यानी गायब होने का, तो वैनिश्ड यानी भी गायब होना होता है, अनसीन दिखना नहीं, अपीयर्ड तो प्रकट होना, स्टॉप्ड ये नहीं होंगे, वैनिश। ठीक है ना, ये करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द वर्ड अ फ्लावर और लीफ दैट इज नॉट फुली ओपन। जो फुली ओपन नहीं होती उसे हम कहते हैं बर्ड, BUD, बर्ड यानी कली। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा, देखिए नाउ। ठीक है, आपने कहा अच्छा नाउ आया है, क्या बोलते हैं, यू डैश लीव द क्लास नाउ, अब तुम क्लास छोड़ सकते हो, तो यहाँ पे यू मे लीव नाउ। ठीक है ना, मे यूज़ करेंगे। राजेश हैज़ ऑलरेडी, जब भी हैज़ आया, ऑलरेडी आया, थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो आपने कहा डन करेक्ट होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, सुमित ऑलवेज लेट, तो इसमें सुमित ऑलवेज है ना, ये प्रेजेंट सिंपल को दिखाता है, क्योंकि सुमित सिंगुलर है तो ऑलवेज कम्स लेट। ठीक है ना, माई हाउस इज नॉट सो और एज, सो और एज के बीच हमेशा कंपेरेटिव डिग्री आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बिग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बिग, माई हाउस इज नॉट सो बिग एज। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल, इन दोनों के बीच सिंपल आएगी, कंपेरेटिव नहीं आएगी, बिगर नहीं बिग आएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। द सन राइजेज इन, सूर्य जो है राइज होता है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है ना, और डायरेक्शन से पहले हमने आर्टिकल में पढ़ा है, वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि जो भी डायरेक्शन आती है उससे पहले हमेशा द यूज़ करते हैं हम। ठीक है ना, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओनली, ओनली का मतलब कौन सा है इसमें,
मियरली, अलोन, लोनली या स्मॉल। तो आपने कहा स्मॉल तो ऑप्शन ही नहीं है, मियरली यानी होता है केवल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। स्पिरिचुअल की स्पेलिंग है, तो स्पिरिचुअल की कौन सी सही होगी, तो आपने देखते ही बोल दिया ऑप्शन बी करेक्ट है। अब डिफरेंट साउंड ढूंढना है, ये डिफरेंट साउंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपने कहा इसमें आ रहा है लाउड, ओ यू का ला ओ ऊ, लाउ लाउ, ठीक है, अराउ आओ, ठीक है, अबाउट अबाउट, थॉ ओ, इसमें ओ आ रहा है थॉट, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। अ टॉपिक डैश टुमारो, अ न्यू टॉपिक डैश टुमारो। अब टुमारो आया तो टुमारो में सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अपने पास एक ही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे अ न्यू टॉपिक वॉज स्टार्टेड टुमारो, ऐसा टुमारो फ्यूचर सिंपल में आता है, ठीक है ना, तो विल बी स्टार्टेड कर देंगे हम, ठीक है ना, विल बी स्टार्टेड, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि विल के साथ सेकंड फॉर्म आती नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, वॉज स्टार्टेड होना नहीं है, इज स्टार्टेड होना नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेजी इज, लेजी का सिनोनिम चाहिए, तो लेजी का कौन सा होगा देखें, इडल, आइडल, आइडल, केयर फ्री। तो ये आपके लिए दिया होमवर्क में, बहुत ईजी है, आप हिंट से समझ गए होंगे, ठीक है ना। और ये भी आपके लिए होमवर्क, आप क्या करेंगे, इसके अंदर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है ना। फाइंड आउट द वर्ड अ पीरियड ऑफ हेवी रेन, ठीक है ना, बहुत ईजी है, ठीक है ना, दोनों ही आपके लिए दिए हैं, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। लास्ट इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। विनोद नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, तो जब भी आपको यस्टरडे मिला, नॉट आया है और अटेंड आया, तो यहाँ पे हमेशा आपको डिड लिखना है, क्योंकि यस्टरडे सिंपल पास्ट में, इसलिए डिड, ठीक है। कविता हैज़ नॉट डैश, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपने कहा टेकन। नीतीश इज देन हर सिस्टर, तो देन आता है, कंपेरेटिव होता है, कंपेरेटिव डिग्री में टॉलर हो जाएगा, ठीक है। आई मैट एन ओल्ड मैन, बोल दिया मैंने ना, ओल्ड एन ओल्ड मैन आएगा, क्यों, क्योंकि इसका साउंड क्या आ रहा, ओल्ड मैन, ओ, तो ओल्ड मैन, तो ओ किस में आता है, वोवल में, तो वोवल के आगे लगता है, ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेल, मेल का मतलब होता है पोस्ट, ट्रेन या डिस्टेंट या माइल्ड, तो आपने कहा पोस्ट, ठीक है ना। अब आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड ढूंढना है, इस बार ऐसे सवाल नहीं पूछे गए, तो इसके बारे में बेफिक्र रहे हैं, आपको ऐसे स्पेलिंग याद भी नहीं करनी, ठीक है ना, कंपेनियन हो जाएगा इसमें। लेकिन ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है ना। नीट, ईट, क्लीन, बियर, तो आपने का ऑप्शन ये डी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। पेशेंट डैश इन हॉस्पिटल, ठीक है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क दिया, बहुत ईजी है, ठीक है ना। मैसिव, मैसिव का होता है, आप जानते हो, यूज़ होता है, बताने की ज़रूरत है नहीं कुछ, ठीक है। लास्ट वाला फिर से आपके लिए एक बता दें, आप कहें तो, नहीं तो लास्ट मील ऑफ द डे क्या होता है, लास्ट में जो रात को करते हैं उसे हम कहते हैं, वो आप जानते हो, ठीक है ना। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में देना आंसर, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, इनमें से कई टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय, ठीक है ना। मिलते हैं बाद में, जय हिंद, जय भारत।